व्यक्ति कलयुग में आ जाता है। अरे कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं जिनमें सद्गुण ना हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें अवगुण ना हो। विधि प्रपंच गुण अवगुण सा, और ऐसे अवगुण से युक्त होकर के जो व्यक्ति उनमें से भी सद्गुण ढूंढ लेता है, सारग्राही बन जाता है, उन्हीं को हम मानव कहते हैं, अन्यथा वो मानव नहीं। और ऐसे परीक्षित जी ने क्या किया है, तो कलयुग का एक विशेष गुण है, यत् फलम नृणास्ति तपसा न योगिना समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। कलौ के सब कीर्तना। कलयुग में नाम की महिमा है, और ऐसे नाम को प्राप्त करने के ताई इन्हें कलयुग को, और ऐसा कलयुग स्वर्ण में निवास हुआ। परीक्षित जी महाराज के द्वारा एक संत का अपमान हो गया। संत के गले में एक मरा हुआ सर्प लपेट दिया है। परीक्षित जी ने पता चला कुमार को श्राप मिला, वही सर्प आज के 7 दिन तक्षक बन करके आपके शरीर को स्पर्श करे और आपकी मृत्यु हो जाए। परीक्षित जी को सूचना मिली। परीक्षित जी महाराज रात्रि के समय सुखदाल पधारे, और सुखदाल पधार करके सब संत महात्माओं के मध्य में बैठ करके आज भगवान को पुकार रहे। भगवान को पुकारते हुए कहते हैं, प्रभु आप ही कृपा करो। भगवान सुन करके जरूर ही आएंगे, बशर्ते हमारे भीतर पुकारने की क्षमता हो, दैन्यता हो, दीन हो। आप लोग घर में देखते हैं, जब छोटा सा शिशु घर के काम को नहीं करने देता है, जो परिजन होते हैं अनेक प्रकार से खिलौने वगैरह दे करके बच्चे को मनाने का प्रयास करते हैं। बच्चे को टॉफी दे दिया, कोई खिलौना दे दिया, बालक जो शिशु है उसी खिलौने को देख करके संतुष्ट रहता है, प्रसन्न हो जाता है। परिजन को तो और भी काम है, और ऐसे समय में परिजन घर के कार्य को प्रेम पूर्वक करने लगते हैं। लेकिन जब खिलौने को छोड़ देता है बालक, जब अनेक जो साधन हैं मनोरंजन के, उन सब साधनों को भी ऐसा शिशु छोड़ देता है, जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, उस समय कितना भी जोड़ी से जोड़ी कार्य हो, लोग भी कहते हैं अरे सब काम को छोड़ो, जल्दी जाओ संभालो। और ऐसे समय में जो माताएं होती हैं झटपट सारे कार्यों को जैसे तैसे छोड़ करके उस बालक के पास पहुंच जाती हैं, गोद में उठा करके दूध पिलाने लगती। नहीं नहीं, अब इसको हमारी निश्चित ही जरूरत है। उसी प्रकार भगवान जब देखते हैं कि नहीं अभी इसको मेरी जरूरत नहीं, अगर इसको प्रशंसा चाहिए, इतना प्रशंसा करवा देते हैं कि लोग खोले नहीं समाज। धन संपत्ति रूपी भगवान कृपा कर देते हैं, धन की इच्छा है, लो इतना धन का भरमार कर दिया। मकान चाहिए तो मकान की व्यवस्था कर देते हैं, दुकान चाहिए दुकान की व्यवस्था कर देते हैं। दुनिया वाले लोग किसी को सोचते हैं देखो महाराज जी बहुत भजनानंदी है, तब तो इतने बड़े बड़े मकान हैं, इतने बड़े बड़े दुकान हैं, इतनी गाड़ियां लगी है, इतना प्रतिष्ठा है, लाखों लोग आगे पीछे हैं, ये भजन का फल है। लेकिन नहीं नहीं, ये भजन का फल नहीं हो सकता। अगर भजन का फल हम अगर देखें तो वो भगवान में अनुराग है, भगवान में प्रेम है, इन सब वस्तुओं को त्याग देगा, तुच्छ समझता है। प्रहलाद जी को भगवान दे रहे थे, लेकिन प्रहलाद नहीं चाहता है, कहता प्रभु यह गति नहीं चाहिए, प्रभुता पाए पाए मद नाही, कौन मत वाला नहीं होता।
फिर भजन का फल क्या है? भगवान में प्रेम होना। ऐसे भगवान में अनुराग करने के लिए सभी वस्तुओं को छोड़ना पड़ता है, और जब सभी प्रकार की वस्तुओं को छोड़ करके हम प्रेम पूर्वक भगवान को अगर पुकारेंगे तो भगवान जरूर पधारेंगे। यही कथा का दर्शन भागवत धर्म करवाता है। इसलिए परीक्षित जी महाराज सभी संत महात्माओं के साथ मिलकर के आज भगवान को पुकार रहे हैं। हम में से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन सबने भगवान को पुकारा है? कल मेरे कहने के बाद तो प्रभु आए और आकर के मुझे मार्गदर्शन करें, जरा हाथ उठाएंगे। क्या आप लोग झूठ तो नहीं बोलते? क्या सबने पुकारा है भगवान को? हे प्रभु आकर के मार्गदर्शन। जो लोग किए बहुत सुंदर, जो नहीं किए हैं आज भी दोनों हाथ उठा करके भगवान के चरण कमल में वंदन करें, भगवान को पुकारें। हे प्रभु आप आकर के हमारा मार्गदर्शन जरूर करें। हे प्रभु मुझे बता दो। क्या कहेंगे? एक बार बोले सब लोग। हे प्रभु मुझे बता दो। सब लोग बोलेंगे। आप लोग कहेंगे मुझे तो याद भी नहीं, लेकिन चिंता ना करें, आप लोग की इच्छा को देखते हुए भजन की पुस्तकों का संकलन हुआ है और आज पुस्तक का विमोचन भी है। कल से आप लोग को स्टॉल पर जितने भजन गाए जाते हैं सब भजन उपस्थित हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले राधे राधे। सब लोग मिलकर के गाएं, ताली की सेवा करते हुए, दोनों हाथ उठा करके व्याकुल होकर के पुकारें। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता शरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता ताली की सेवा करें। कैसे आऊं, मुझे बता। क्या गाने का मन नहीं है? बंद कर दे। क्या दोनों हाथ उठाते हुए सब लोग आए? इन लोगों को नाचना आता है, जरा नाच करके दिखाएंगे। क्या आप लोगों को नाचना नहीं आता? आगे। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। सबके हाथ नीचे हो गए। इतने जल्दी यहाँ के लोग कमजोर तो नहीं लगते? अरे बाहर वाले लोग क्या कहेंगे? दोनों हाथ उठाते हे हुए। प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं।
अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब। ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों में सिर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ। हे प्रभु चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। राधे भगवान इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति कीजिए। भगवान इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। भगवान इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति कीजिए। भगवान इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। ओ प्रेम आप में, ओ प्रेम आप ही में, ओ प्रेम आप में, ओ प्रेम आप ही में। तुमको न भूल पाऊं। ओ प्रेम आप ही में, तुमको न भूल पाऊं। मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। इस प्रकार से जब वंदन किया है परीक्षित जी ने संत महात्माओं के साथ, इनके वचनों को सुन करके, व्याकुलता को देख करके भगवान नंद नंदन रूपस्तु भगवान श्रीहरि, भगवान श्याम सुंदर ही आज नंद नंदन जो है श्याम सुंदर, ऐसे श्री सुखदेव भगवान के रूप में वहां प्रकट हो गए। तत्राद्भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानपेक्षः अलक्षलिंगो निजिलाभतुष्टो वृतस्य बालेन वधूत्वेन।
छात्रों, भगवान व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज जो 2 वर्षों यानी 16 वर्ष के हैं, यदृक्षया कामनमान अपेक्षो, अभी बालक ही हैं। और जहाँ एक से बढ़ करके अमलात्मा विमलात्मा संत मुनि महात्मा विराजमान है, ऐसे सभा में नग्न होकर के विचरण करते हुए सभा में प्रवेश